पानी से भरे बर्तन को घुमाने पर पानी नीचे क्यों नहीं गिरता? या दूसरा क्वेश्चन, यदि कोई मौत का कुआं है, उसमें एक बाइक का सिर्फ हम पहिया बनाया है, बाइक वाला नीचे क्यों नहीं गिरता? इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने, दोनों का जवाब जानने से पहले आपको दो फोर्स के बारे में जानना पड़ेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल। तो इसको हम आसानी से समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टोन है, पत्थर किसी स्ट्रिंग में बंधा हुआ है, या मान लीजिए आप ही को किसी रस्सी में बांध देते हैं, ठीक, ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से हम घुमाते हैं भी वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी जो होती है कांस्टेंट होती है, और रस्सी से आपके बीच की दूरी है आर, बड़ा वाला आर मान लेते हैं। जब इस रस्सी को घुमाते हैं तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये सीधी न जा करके रोटेट सर्कुलर पाथ में जाने लगती है, वृत्तिगत करने लगती है। ये वृत्तिगत किस फोर्स की वजह से करती है? सेंट्रीपेटल फोर्स, जो कि हमेशा केंद्र की ओर लगती है। जिस पॉइंट से आप घुमा रहे हैं उस पॉइंट की ओर लगती है, क्योंकि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी इधर ही लगती है, जिसकी वजह से हमारे रस्सी में टेंशन फोर्स आ जाता है, तनाव बल। यदि तेज रस्सी कमज़ोर हो, यदि आप तेज घुमा रहे हो, रस्सी टूटने का भी चांस रहता है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा अंदर की तरह काम करता है, और इसी वजह से हम सर्कुलर पाथ में चल पाते हैं रस्सी में बंधे हुए। तो सेंट्रीपेटल फोर्स को मान लेते हैं FC1 से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स टेंशन के बराबर ही होता है। यानी कि क्या लिख सकते हैं, T=FC1। अब ए बराबर यहाँ पर होता है V²/R, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इक्वल टू, हमेशा अंदर की तरह लगता है। तो T इक्वल टू यानी कि FC1 इक्वल टू यम, उसका मास होता है, यमी होता है एक्सेलरेशन, ए होता है एक्सेलरेशन। सेकेंड वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब केंद्र बल। इसको समझते हैं। जब आपको हम रस्सी में बांध के घुमा रहे थे तो आप एक फोर्स महसूस कर रहे होंगे बाहर की तरफ, ऐसा लग रहा है कोई बाहर की तरफ खींच रहा है। यदि रस्सी टूट जाए तो आप क्या तभी सर्कुलर पाथ में जाएंगे? नहीं, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। रस्सी टूटने के बाद आप बाहर की तरफ चले जाएंगे। या इस तरह समझिए, यहाँ पे यदि कोई मोड़ है, अचानक आप बहुत तेज गाड़ी से आ रहे थे, तो जो आप फाटक के पास इधर बैठे हैं तो आपको एक फोर्स महसूस होगा, बाहर की तरफ खींचेगा। यदि फाटक खुला हो तो आप गिरने की चांस भी रहती है। तो यही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यही है, हमेशा बाहर की तरफ लगती है। यदि कोई स्ट्रिंग में पत्थर बंधा हुआ है, ठीक, पत्थर को हम घुमा रहे हैं भी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक, तो पत्थर यदि टूट जाए, पत्थर पे भी बाहर की तरफ काम करता है फोर्स हमेशा। FC2 जिसे हम डिनोट कर दे रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को FC2 से हम डिनोट कर दे रहे हैं। आपका मन जो हो वो कर लीजिएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम देख रहे हैं हमेशा जिस पॉइंट से हम रोटेट करा रहे हैं उसके विपरीत दूसरे साइड में लग रहा है, उस बॉडी से। और सेंट्रीपेटल फोर्स था ये हमेशा की ओर, यानी कि ओ की ओर हमेशा लग रहा है, ठीक, दोनों विपरीत डायरेक्शन में। अब हम जा रहे हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इधर काम कर रहा था, अब इसको बैलेंस करने के लिए ये हमें इधर लगेगा, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। अब ये टेंशन के बराबर, टेंशन को बैलेंस किए हुए, अभी रस्सी टूटा नहीं है तो इस पर ये इक्वेशन आ रहा है, ठीक। T=FC2 यानी कि T= यम, ये ए के वैल्यू हम जानते हैं, एक्सेलरेशन के V²/R होता है, यम V²/R, ठीक। यदि ओमेगा दिया हो, यहाँ पर वेलोसिटी न दिया हो, ओमेगा होता है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, तो V होता है R ओमेगा, इसमें वैल्यू रख दीजिए, यानी कि T = mR² ओमेगा स्क्वायर, V², ये V = R ओमेगा है ना, तो इसमें रखेंगे तो R² ओमेगा²/R, एक R से R कट गया, यानी कि T = mR ओमेगा², ठीक। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पानी से भरे बाल्टी को घुमाने पे पानी नीचे क्यों नहीं गिरता? बस वही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पानी का जो भार है, यदि हम देखिए दो फ्रेम आप रेफरेंस से सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। अभी पानी में हम बैठे हैं, यहाँ पे क्या इक्वेशन आएगा? तो पहला इक्वेशन देखिए, यहाँ पे पानी में यदि बैठे हैं तो पानी का भार कुछ होगा, मास, जिसके वजह से हमारा भार नीचे काम करता है, हमेशा नीचे काम करता है।
और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर काम करता है। पानी के ये मास m अभी वेलोसिटी से हम घुमा रहे थे, mv²/r। अब इन दोनों को बैलेंस किया हुआ है, mg नीचे गिराना चाह रहा था, अब इसको गिराने नहीं दे रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, यानी कि इक्वल है, तो इस फोर्स से इक्वल है तभी तो गिरने नहीं दे रहा है, यानी कि mv²/r = mg लिख दीजिए। इतना हो गया। यदि इसके आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो m से m काट दीजिए, v² = r के गुणा करा दीजिए rg, या v = √rg को जी लिख दीजिए gr। अब यदि आदमी कोई यहाँ बाहर खड़ा है और ये बोला नहीं भाई हम तो बाहर खड़े हैं, हम यहाँ से पूरे सिस्टम को देखना चाहते हैं, और जो क्वेश्चन में सॉल्व कितना है mv²/r, r इससे और इससे बीच की दूरी है r, ठीक। तो इस आदमी के हिसाब से चलते हैं भाई। अब इस आदमी को क्या दिखाई देगा, इसमें टेंशन फोर्स दिखाई देगा, हाथ जो पकड़े हैं और ये जो हैंडल इसका, ठीक, टेंशन फोर्स इधर काम करेगा। और इस पूरे का मास कुछ होगा, पानी और बाल्टी को लेकर के, यहाँ पर ज़्यादा गोज दिए, ठीक। तो ये आप समझ लीजिए, तो पूरे का मास की वजह से जो बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv²/r बाहर लगेगा। अब इस पूरे के मास को ये हैंडल पे टेंशन कुछ आएगा, टेंशन हमारा बैलेंस की हुआ है, टेंशन फोर्स। अब ये लिख दीजिए, और हैंडल तो टूटा नहीं है, और जब टूटा नहीं तो इसका इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पे। ऊपर हमारा mv²/r काम कर रहा था, नीचे हमारा टेंशन फोर्स, तनाव बल T = mv²/r। ये हो गया इक्वेशन इसके हिसाब से। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, मौत का कुआं वाला क्वेश्चन। ये दीवार है और ये बाइक वाला है, बाइक का सिर्फ हम पहिया बना रहे हैं, ठीक। इसको जानने से यहाँ पे एक चीज़ आता है फ्रिक्शन, घर्षण बल। घर्षण बल के बारे में हल्का से जान जाइए। Fr = होता है μ × n। अब n बोलेंगे क्या है, n होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जैसे कोई बॉडी या मास रखा हुआ है किसी सरफेस पे, ठीक, तो बॉडी का मास mg नीचे लग रहा होगा, इसको बैलेंस करने के लिए क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का थर्ड लॉ, एक नीचे से भी फोर्स लगता है, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स का, इसी को n = mg लिखते हैं। और नॉर्मल जो होता है हमेशा बॉडी और सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। अगर ये मान लीजिए किसी एंगल पे कोई बॉडी रखा हुआ है या मास का, तो नॉर्मल इसी डायरेक्शन में लगेगा, बॉडी और सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ पर mg नीचे नहीं लगेगा, mg इस डायरेक्शन में, mg हमेशा नीचे डायरेक्शन में लगता है। तब इसको हम कर देते हैं mg cos थीटा, दो कंपोनेंट में mg sin थीटा, तब यहाँ पर n = mg cos थीटा कर देते हैं, ठीक। तो इसमें Fr फ्रिक्शन फोर्स μ × n, म्यू क्या होता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। जितनी ज़्यादा खुरदरी चीज़ सरफेस उतना ज़्यादा म्यू की वैल्यू, ठीक। कोई मान लीजिए सरफेस है, ज़मीन है, या कोई पानी है, दोनों पे बॉडी खींच रहे हैं या मास का फोर्स लगा के, फोर्स बराबर ही है। ये पानी है तो हम देखेंगे कि पानी पे जो वस्तु है वो आसानी से चला जाएगा। इसका क्या मतलब है, पानी पे म्यू की वैल्यू कम है, सरफेस पे म्यू की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे, जब ये बाइक वाला रोटेट कर रहा होता है इसमें सर्कुलर पाथ पे, तो आप पढ़ चुके हैं इस पे फोर्स लग रहा होगा या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, ये बीच से डिस्टेंस r है। अब इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा n, ठीक। अब फ्रिक्शन फोर्स, अब फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, देखिए ये तो नॉर्मल की डायरेक्शन थी, ये होता है mg की डायरेक्शन। यदि कोई फोर्स इधर खींच रहा है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इसके विपरीत हो जाती है, Fr की वैल्यू, यानी कि Fr = F, यदि बॉडी रुकी हो तो Fr = μ × n, यानी कि F, ये कर देते हैं। उसी तरह यहाँ पे mg तो नीचे ही हमारा काम करेगा, इसका भार, बाइक वाले का भार, ठीक। अब इसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन फोर्स Fr = लिख दीजिए μ × n, ये तो सिंपल है। अब n बराबर कैसे डिसाइड करेंगे, म्यू दिया रहेगा यहाँ पर, जो सरफेस है वो प्लेन थोड़ी ना होती है, खुरदरी होती है। अब n = mv²/r,
एफ आर को एम जी जो है भार नीचे गिरा रहा होता, इसको बैलेंस कौन करता है? एफ आर, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, अब फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगने के लिए एफ आर फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए बाइक वाला धीमा नहीं होता है। जितना तेज बाइक चलाएगा उतना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन आएगा, उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स आएगा। यानी कि उस हिसाब से चलाता है कि एम जी को अपने कंट्रोल कर सके वो। इसी पे बेस है ये। अब यहाँ सीधा सीधा लिख सकते हैं, ये बाइक वाला है, ये सरफेस है, ये हमारा बाइक वाला एम जी नीचे गिरा रहा था एम जी भार की वजह से, इसको बैलेंस कौन करेगा? फ्रिक्शन फोर्स एफ आर। ठीक, अब एफ आर की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स, एफ आर को हम फ्रिक्शन फोर्स बोल रहे हैं। ठीक, म्यू इंटू एन, एन है ये हमारा, जब एम बी स्क्वायर बाइक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी पढ़े हैं, बाहर लगता है एम बी स्क्वायर अपन आर, भी वेलोसिटी से जा रहा था। अब इसको नॉर्मल रिएक्शन एफ आर इक्वल टू म्यू इंटू एम भी स्क्वायर अपन आर, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू रख दी, बस यही है और क्या। यानी दोनों क्वेश्चन हो गया। सीधे सीधे बोल सकते हैं, जो बाइक वाला है, बाइक वाले को एम जी गिराता है नीचे, लेकिन इसको रोकता कौन है? एफ आर, फ्रिक्शन फोर्स। और यहाँ पे जो है पानी, जब हम रोटेट करते हैं इस तरह, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाता है एम भी स्क्वायर अपन आर, जिसको पानी को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। और इसका भार जो है, भार तो हमेशा नीचे नीचे गिराने की कोशिश करेगा पानी को। ठीक, अब इसी को बैलेंस कर लेता है ये, इसी वजह से पानी नहीं गिरता। दोनों आंसर आ गया।